रिश्तेदार नमस्कार। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन डागर जी, बात करेंगे उनसे। सर, बड़ा आंदोलन किया है, शुरुआत करिए। ये आंदोलन ही नहीं, ये तो एक रैली का स्वरूप बन गया, क्योंकि ये लोगों की जेन्युइन समस्या है। आज आपने देखे होंगे कि कम से कम 10-15 हज़ार आदमी, आज इतना बड़ा जन सैलाब शहर का। सबसे बड़ी समस्या है इस समय पे प्रदूषण की समस्या है सबसे बड़ी, उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस आंदोलन को हम जन जन तक, RWA तक और ग्रामों के सरपंच तक और कॉलोनियों के प्रधानों तक हम इसको लेके जाएंगे कि ये निकम्मी सरकार ये कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे कि आप लोग, हमारा इस संगठन का ये गैर राजनीतिक संगठन है कि इसको आप सहयोग करो और पॉल्यूशन की समस्या को समाप्त करो। तो राजनीति से ऊपर उठ के है, ये तो हर बिरादरी का, 36 बिरादरी का, सबरे धर्मों का, गरीब का, अमीर का, सब इस समस्या से सभी परेशान हैं। तो ये राजनीति से ऊपर उठकर हम इस संगठन को चलाएंगे, धरना प्रदर्शन को चलाएंगे। नेतृत्व हमारा करण दलाल जी करेंगे और इसको हम जन जन तक पहुँचाएंगे। राजनीति से ऊपर उठकर ये जो शुरुआत हुई है, प्रदूषण के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है करण दलाल जी ने, उसमें सभी साथ हैं और सभी से आशा करते हैं कि सब उनका इस बड़े नेक कार्य में बढ़ चढ़कर साथ देंगे। तो बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी नेता आए हुए हैं। सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे साथ इस वक्त हैं NSUI के पूर्व प्रदेश महासचिव कृष्ण अत्री जी। बात करेंगे उनसे। अत्री जी, ये जो वायु प्रदूषण है, दिन बर दिन हवा में जहर घुलता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब गैर जिम्मेदार लोग सरकार में बैठे हो ना, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आज के समय में आप देखते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है वो कितनी ख़राब होती जा रही है और पूरे हरियाणा प्रदेश के हालात आज ऐसे हैं कि जहाँ पे चलो ये तो जो हमारा फरीदाबाद है, इसका आप कह सकते हैं एनसीआर से टच में, हिसार है, जो और जगह हैं और सारी कई जगह हर साल यही हालत। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो एक तो इन्होंने जैसे अवैध निर्माण चलते रहते हैं, दूसरा जो रोडों की हालत है, आप रोड देखेंगे पूरे रोड टूटे पड़े हैं और धूल उड़ती रहती है, उसके कारण पॉल्यूशन होता रहता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन पर ये लगाम नहीं कस पा रहे हैं, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस प्रदूषण के साथ साथ में आज का प्रदूषण का भी मुद्दा मुख्य है, लेकिन 8 नवंबर को तो हमारा देश कभी भूल ही नहीं सकता। ये तो काला दिवस के रूप में जो नोटबंदी की मार नरेंद्र मोदी जी ने मारी थी इस देश की जनता को, उस मार से आज तक भी हमारी देश की जनता उभर नहीं पा रही है। इतना बुरा हाल है मार्केटों का। अब तक भी कितने सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं, कितने सारी जनता के धंधे लुट चुके हैं, लेकिन नहीं, इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। अभी भी अपने बड़बोलेपन में व्यस्त हैं, झूठी खबरों को चलाते रहते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते रहते हैं, जिसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर प्रदेश की जनता की, देश की जनता को किसी की चिंता है तो सिर्फ अकेली कांग्रेस पार्टी। आपने किसी अन्य पार्टी को इस तरीके के ज्वलंत मुद्दों पे प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा। अकेली कांग्रेस पार्टी है जो प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, हजारों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। बड़ी जन समस्या है इस वक्त ये जो वायु प्रदूषण। देखिए, जब आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो आप उसके आगे की बाकी लड़ाई तो लड़ोगे कैसे? जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है हमारे पास में। अगर वही हमारा खराब हो जाए, वही हमारा सही नहीं है, तो फिर उसके बाद आप क्या ही उम्मीद करोगे किसी और चीज़ से? तो आप देख सकते हैं, पहला सुख निरोगी काया, और जो पहला सुख निरोगी काया है उसके बीच में कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण है ये रोकथाम कर रहा है। और हमारे साथ हैं युवा नेता, कांग्रेस के युवा नेता गौरव चौधरी जी। बात करेंगे गौरव चौधरी जी। आज एक सांकेतिक धरना है प्रदूषण के खिलाफ। आप देखिए, शहर में हर तरफ गंदगी का ढेर है, रोड किनारे हर जगह धूल ही धूल है। जहाँ तो एक तरफ शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए, वहाँ पे हो क्या रहा है? वहाँ पे आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो देखा BS3 BS4 की गाड़ियों पे रोक लगा दी गई है। अब त्योहार का मौसम है, त्योहार के आलम में आदमी खरीदारी करने जब बाहर निकलेगा तो उसको मिलेगा क्या? चालान। तो जहाँ तो शहर को साफ करना चाहिए, प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए, वहाँ हो क्या रहा है? सीधी लूट हो रही है, आम आदमी की जेब पे सीधी लूट है। तो अब कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है जिस पर रोक लगनी चाहिए उस पर रोक लगाने में तो नाकाम हो रहे हैं। देखिए, सरकार की मंशा ही नहीं है शहर को साफ करने की। जहाँ तो एक तरफ स्कूलों को बंद कर दिया गया, वहाँ मेले लग रहे हैं। तो आप देखिए सरकार की मंशा क्या है, नीयत क्या है। ये लोग शहर को साफ नहीं करना चाहते, ये लोग तो चाहते हैं अपनी जेबों को भरना और आम आदमी की जेब पे सीधी लूट का कोई ना कोई बहाना ये ढूंढते हैं। तो आप देख सकते हैं
हमारे साथ हैं विजय कौशिक जी। मैं कहना चाहता हूं कि आज करण दलाल जी ने जो कदम उठाया है जनता के लिए, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। होना तो ये चाहिए था कि फरीदाबाद की जनता ने जिन लोगों को वोट देकर संसद में भेजा, विधानसभा में भेजा, उन्हें आज यहाँ धरने में बैठा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रात्रि के समय 700 AQI पहुँच चुका है। लोग साइलेंट मौत मर रहे हैं अगर देखा जाए तो, यानी कि दमे का मरीज है और रात में 700 AQI है, अगर उसने मास्क नहीं लगाया तो मर जाएगा बेचारा। हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी पड़ी है, सड़कों पर कूड़ा पड़ा है, कूड़े में आग लगाई जा रही है, इतने बुरे हालात हैं, अवैध इंडस्ट्री चल रही है जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। सरकार को बड़े बड़े वाहन नहीं दिखाई दे रहे प्रदूषण फैलाते हुए, लेकिन आम आदमी की गाड़ी उन्होंने रोक लगा दी है, उस पर 20,000 जुर्माना। अरे भाई, जिस गाड़ी के ऊपर आपने 10 साल का टैक्स ले लिया, आपने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का उससे सर्टिफिकेट मांगा, बिना पॉल्यूशन के तो वैसे ही जुर्माना है, पॉल्यूशन का तो सर्टिफिकेट लेके ही चलते हैं। तो जब लेकर चल रहे हैं तो उन पर रोक क्यों? ये जनता को मारने की साजिश है। हकीकत में तो ये है, हरियाणा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यों के कारण प्रदेश के लाखों लोगों की जान संकट में आ गई है। और मैं फिर बधाई दूंगा करण दलाल जी को कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जनता में जागृति लाने के अलावा वो आज संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर बैठकर। निश्चित तौर पर हम सभी का फर्ज है कि हम उसमें योगदान दें, और फरीदाबाद के सभी कांग्रेस जनता के इस मुद्दे पर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। जगह जगह जो सड़कें टूटी हुई हैं वो भी प्रदूषण की जिम्मेवार हैं, लेकिन सरकार को नहीं दिखाई दे रही, खट्टर जी को नहीं दिखाई दे रही। हमारे साथ है पूर्व पार्षद युवा कांग्रेसी नेता रोहित सिंगला जी, बात करेंगे। रोहित जी, समस्या है, जन समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त प्रदूषण की। आप 4-5 दिन से हालत देख रहे हैं फरीदाबाद शहर के अंदर कितनी दयनीय है। लोगों का दम घुट रहा है, लोगों को खांसी जुखाम, सिर में दर्द, आंखों में जलन जैसी महसूस हो रहा है। पर इस सरकार को कोई सुनवाई नहीं है, इस सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। जिस तरह पेड़ों को छिड़काव करना, ऑड इवन लागू करना, जैसा और प्रदेश कर रहे हैं, पर यहाँ की बहुत सारी आई छिड़काव करने वाली प्रदूषण। हमने तो कहीं देखी नहीं। हम पार्षद हैं, हम लोगों जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे, हमने तो कहीं नहीं देखा कहीं छिड़काव हो रहा है, कहीं पेड़ों पे कुछ हुआ गया है। इस सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिए हमारे जनप्रिय नेता श्री करण दलाल जी ने अपने कंधों पर ये बीड़ा उठाया है। इसलिए आज ये सांस्कृतिक धरने का कार्यक्रम रखा गया है कि लोगों को एकीकृत करके कि सरकार को जगाने का काम करा जाए। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं जागती है तो हम इससे बड़े प्रदर्शन करेंगे, जिसके अंदर और RWO को, सामाजिक संगठनों को और भी समाज के लोगों को जोड़ेंगे, जिससे ये और बड़ा स्वरूप ले। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, चौधरी करण सिंह दलाल मुर्दाबाद, चौधरी करण सिंह दलाल मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बेईमान प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बेईमान प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, बेईमान प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बेईमान प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय हाय। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जो सरकार निकलती है, जो सरकार निकलती है, वो सरकार निकलती है, जो सरकार खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन हाय 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 हाय, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, फरीदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, 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 खट्टर हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार
मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद दलाल साहब जिंदाबाद फरीदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार हाय हाय खट्टर सरकार हाय हाय फरीदाबाद प्रशासन हाय हाय फरीदाबाद प्रशासन हाय हाय फरीदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद फरीदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद खट्टर मर गया हाय 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 खट्टर मर गया हाय 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 खट्टर मर गया हाय हाय फरीदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद खट्टर तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी खट्टर तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी खट्टर तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी मुर्दाबाद फरीदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद फरीदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद खट्टर तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी